लखनऊ शातिर तरीके से लोगों के खाते से पैसा उड़ाने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। एटीएम की फेर बदल कर डिवाइस से स्कैनिंग कर उड़ाते थे पैसा। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। देखिए रजत भारती की खास रिपोर्ट। उनके साथ एक गोष्ठी भी की थी और उसमें भी उनके द्वारा इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए गए, जिसमें एटीएम्स के पास इस तरह के डिवाइसेस हैं, स्पाई कैमरास लगे रहते हैं उनके ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति अपना पिन उसमें डालता है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन से वो चेक कर लेते हैं कि क्या पिन डाला, और जनरली ये लोग उसी के आसपास घूमते हैं। तो कल उनके साथ भी हमने गोष्ठी की, वो भी काफ़ी सक्रिय रही है। और जैसे आपने हमसे पूछा, इस तरह के कई सवाल और कई कंसर्न्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब क्योंकि कोविड के बाद से हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो बढ़ा है, तो उसके चलते हम लोग उसमें और इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। एक सवाल में बहुत अहम है कि जो एटीएम्स कार्ड है, पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, अब 70% एटीएम काम से जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हट चुके हैं। इस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि पहले एटीएम में एक आदमी जाता था, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकता था। अब आप जो इसको मॉनिटर करेंगे तो मैक्सिमम जो एटीएम्स हैं उसको सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए हैं बैंक की तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि एक साथ कई लोग इंटर करते हैं एटीएम के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? ये इशू हमने कल रखा, बैंक्स के सामने हमने रखा, और उसमें कई नेशनलाइज बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स के भी मैनेजर्स भी आए। एक दो एजीएम रैंक के भी अधिकारी वहाँ पर उन्होंने प्रतिभाग किया इस मीटिंग में। और हमने ये उनके सामने रखा कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उनका 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पर उनका कैश का मूवमेंट है तो निर्धारित अमाउंट पर कैश वैन को ले जाने का, या सशस्त्र सुरक्षा के साथ जाने का, या एटीएम्स में और बैंक प्रेमिसेस में जो सुरक्षा गार्ड लगी रहनी चाहिए, उसके मानकों के संबंध में उनसे चर्चा हुई है। और उन सभी लोग, इन चर्चा के जितने भी बिंदु थे सभी पर वो लोग सहमत थे। और उसमें अब हम लोग एक उसमें कार्यवृत्त भी अपना जारी करेंगे, जिससे वो लोग अपनी गाइडलाइंस से क्लोजेस्ट टू द गाइडलाइंस वो लोग अडियर करें। ये पहली बार नहीं है जब आपने मीटिंग की है। और इस तरह के अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर साइबर क्राइम की। इस पर पुलिस कैसे रोक लगाएगी, क्योंकि जैसे जैसे घटनाएं आती जाती हैं साइबर क्राइम की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को 2 तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है, और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना ओटीपी और अपने केवाईसी की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है वो तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। मैम, पकड़े गए जो अपराधी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है। लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफ़ी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर में। आपराधिक इतिहास क्या है इनका? आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, प्रतापगढ़ या लखनऊ से? नहीं, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की पिन कैसे पाते थे? पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे। उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ, और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी। इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं एटीएम के वो भी आ जाते थे, और उनसे फिर अपना ये नया एटीएम कार्ड बना लेते थे। वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और केवाईसी डेटा उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता था, और उसको एज ओरिजिनल एटीएम कार्ड ये लोग चलाते थे। पिन कैसे जनरेट करते थे? और दूसरी बात, जो ओटीपी का है जो फंक्शन है उसको कैसे ऑपरेट करेंगे? क्योंकि मोबाइल पे ओटीपी आता है। नहीं, इसमें जो मोबाइल पे ओटीपी आता है, लेकिन ये कैसे इसमें सिम कार्ड जब ये एटीएम वो करते हैं, क्लोन करते हैं, उसके बाद कैसे ये ऑनलाइन